दोस्तों टारगेट पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में तीन प्रमुख सूचना है। एक तो है यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की बात करेंगे और बात करेंगे दूसरी सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती पीसीएस की और तीसरी सूचना है केवीएस की। बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिल। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना उन विद्यार्थियों के लिए है जो विद्यार्थी यूपीपीएससी अथवा बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी फिजिक्स वाला की इस प्लेटफॉर्म पर आकर के अपनी तैयारी पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर सक्षम 2.0 के नाम से एक नया कोर्स लॉन्च हुआ है। फाउंडेशन कोर्स है ये, जहां पर भारत के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, गाइडेंस देंगे। जैसे ये फाउंडर है अलग पांडे और इनके साथ में बहुत सारे टीचर्स हैं जैसे दीपक सिंह सर, गौरव सर और भी बहुत सारे। तो ये आपको पढ़ाएंगे। पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण होगा, प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज होगी, बाइलिंगुअल पढ़ाई होगी, लाइव क्लासेस तो चलेंगी डेली, साथ में रिकॉर्डेड वीडियोस भी रहेंगे। सब जब समय रहेगा तो आप देख सकेंगे। डेली क्लास नोट्स भी मिलेगा, आंसर राइटिंग किस तरीके से करें वो बताया जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन भी चलते रहेंगे। फीस बहुत कम रखी गई है, बिल्कुल कम है, 3,999 फीस रखी गई है। यहाँ पर एक बात और बता दूं कि अगर आप लोग एक कोड का प्रयोग करेंगे, कोड है PSC 005, PSC 005 ये कोड है, इसका प्रयोग करेंगे तो 500 रुपए की और भी छूट मिल जाएगी। ये पूरा का पूरा कोर्स आपको केवल और केवल 3499 रुपए में मिल जाएगा। इसी तरीके का कोर्स बीपीएससी के लिए भी यहाँ पर शुरू, सारी क्लासेस ऐप पर चलेगी। सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको ऐप पर मिलेगा और ऐप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर 3 दिन बिल्कुल निःशुल्क है। ऐप डाउनलोड करके 3 दिन तक आप लोग पढ़ सकते हैं, ट्राई भी कर सकते हैं। फिजिक्स वाला प्लेटफॉर्म अपनी बेहतरीन पढ़ाई के लिए जाना जाता है। बात करते हैं सबसे पहले पीसीएस परिणाम की। समाज शास्त्र का दबदबा एक विश्लेषण। इस बार का जो परिणाम था वो कई मायने में अलग रहा। जैसे आपने छात्राओं को तो देखा है साथ कि रिकॉर्ड समय में ये भर्ती पूरी हुई। और दूसरी बात यह है कि इस बार बहुत सारे छात्र ऐसे चयनित हुए हैं जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन किया है। ये सबसे बड़ी बात इस बार देखने को मिली। और ज्यादातर विद्यार्थियों का यह भी कहना है कि हमने पढ़ाई ऑनलाइन की करी है, घर बैठे हमने पढ़ाई किया है। इसका मतलब यह नहीं है कि इन विद्यार्थियों ने कोई कोचिंग नहीं करी है, उन्होंने ऑनलाइन कोचिंग भी कुछ नहीं किया। और ज्यादातर जो विद्यार्थी हैं उन्होंने सेल्फ स्टडी की, यानी पढ़ाई के जो पूरे मायने हैं वो बदल गए हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, इससे बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है नए छात्रों। वहीं पर ये जो परिणाम था ये अंतिम था वैकल्पिक विषय को लेकर के। अब वहीं पर अगर हम लोग वैकल्पिक विषय की बात करें तो इस बार दबदबा रहा है। भले विद्यार्थी बीटेक किया हो, लेकिन ये सब विद्यार्थियों का ज्यादातर जो सब्जेक्ट है पूरी लिस्ट का विश्लेषण किया है। मेरी बहुत सारे छात्रों से बातचीत हुई है, पहले भी मैंने बहुत सारे छात्रों का इंटरव्यू लिया था और ज्यादातर छात्रों का यही कहना था कि उन्होंने भले बीटेक किया है लेकिन उनके जो सब्जेक्ट है वो आर्ट की ही है, वो ह्यूमैनिटी की ही। जैसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है समाज शास्त्र और जो टॉपर है उनका भी ऐसे ही विषय। ये पूरी लिस्ट है मेरे पास। तो नंबर जो टॉपर है दिव्या सिकरवार सोशियोलॉजी, नंबर 2 प्रतीक्षा पांडे सोशियोलॉजी, नंबर 3 पर है एंथ्रोपोलॉजी और नंबर 4 आकांक्षा गुप्ता सोशियोलॉजी, नंबर 5 हिंदी साहित्य और इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी सल्तनत परवीन, नंबर 7 मोहसिना बानो सोशियोलॉजी फिलॉसफी। तो ये आप लोग देख सकते हैं इस पूरी लिस्ट में सोशियोलॉजी का टॉप में दबदबा रहा है। और इसके साथ में भी आप पूरे छात्रों को देखेंगे तो उसमें ज्यादातर जो छात्र हैं भले ही वो बीटेक है, हाँ बीटेक तो है, ये बात सही है कि बीटेक के छात्र हैं, और लेकिन उनका जो वैकल्पिक विषय रहा है वो आर्ट के ही सब्जेक्ट रहे हैं। किसी के सोशियोलॉजी, किसी को एंथ्रोपोलॉजी, तो किसी के हिंदी साहित्य। यहाँ पर एक छात्र है उनका हिंदी साहित्य भी यहाँ नीचे लिखा हुआ। और अब इसकी जो जगह ले रहा है वो उत्तर प्रदेश स्पेशल। तो आप लोग अब इस तरीके से तैयारी करें। संसाधन कम भी है तब भी काम चल जाए, बड़े शहरों में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप जहां पर हैं वहीं पर रहकर के पढ़ाई कर सकते हैं। और चैनल के द्वारा बहुत जल्दी आप लोगों को जो टॉपर्स की इंटरव्यू है वो पहले भी दिखाए जाते रहे हैं, आगे भी आपको मिलेंगे। गाइडेंस आपको इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलता रहेगा। बात करेंगे अब हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियों की। जूनियर असिस्टेंट 1262 परीक्षा कब तक, इसके बारे में मैंने आप लोगों से बताया था कि इसके आवेदन लिए जा चुके हैं और यूपी ट्रिपल एससी चाहता था कि इसमें एकेडमिक को हटा दिया जाए, लेकिन इस पर निर्णय नहीं हो पाया। और यूपी ट्रिपल एससी को ये पता चल चुका है कि इस पर एकेडमिक नहीं हट पाएगा क्योंकि नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगली भर्ती में हम कुछ भी करें लेकिन इसमें बदलाव नहीं होगा। तो इसकी जो परीक्षा की तिथि है वो अब यूपी ट्रिपल एससी बहुत जल्दी आपको घोषित कर देगा। अभी निश्चित नहीं हो पाई है, अफवाह है, लेकिन जो मुझे जानकारी ये मिली है कि 1262 की जो वैकेंसी है इसमें अब एकेडमिक नहीं हटेगा। इसमें एकेडमिक नहीं हटेगा। जिस तरीके से परीक्षा होती थी, जो नोटिफिकेशन में लिखा था कि इतने एकेडमिक के नंबर हैं, 130 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 65 नंबर का पेपर होगा लिखित का और टाइपिंग होगी हिंदी अंग्रेजी की, तो वही पैटर्न रहेगा जूनियर असिस्टेंट का। और हो सकता है कि 2-4-10 दिन में इसकी परीक्षा की जो तारीख है वो भी घोषित कर दी जाए, लेकिन इसकी परीक्षा की तारीख जो है वो बंद रक्षक की जो दौड़ चल रही है ना, उसके बाद ही घोषित होगी, अभी नहीं।
वहीं पर हम लोग बात करें तो जेई के बारे में मैंने हमेशा से बताया है कि 18 वालों का जो मामला है वो सॉर्ट आउट होगा, लेकिन अभी परिणाम नहीं आ रहा उनका। जेई 2016 में काम हो रहा है। जेई 2016 का जो परिणाम है 10 मई के पहले पहले आपका परिणाम जारी हो सकता है, 10 मई, और उसके पहले भी जारी हो सकता है। काम शुरू हो गया है, वन रक्षा का भी परिणाम बस जल्दी आएगा, जो दौड़ हुई है। वहीं पर एएसओ के बारे में प्रस्तावित तिथियां 25 तारीख है, ये 24 या 25 तारीख से इनका डीवी शुरू हो रहा है। 15 मई के आसपास से बोरिंग टेक्नीशियन का डीवी शुरू होगा। वीडियो रीग का प्रस्ताव बना करके भेज दिया गया है। अगर अनुमति मिली तो आपकी जो परीक्षा है वो 17 और 18 जून को हो जाएगी। जून के महीने में होना है। अगर 17-18 नहीं भी है तो भी जून के महीने में वीडियो का एग्जाम होगा। नई वैकेंसी का कोई क्रम नहीं है। यूपी ट्रिपल एससी का तीनों भर्तियां रखी हुई हैं, चाहे वो जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो एजीटीए की भर्ती हो, चाहे वो वीपीओ की भर्ती हो। तीनों में से किसी भी भर्ती का विज्ञापन सबसे पहले जारी हो सकता है, और इसी महीने एक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो। अगली सूचना जो है वो है आपकी केवीएस की पेपर लीक स्कैम। मैंने इसके बारे में जब परीक्षा चल रही थी उसी समय बहुत सारे वीडियोस बनाए थे। पूरे देश से पेपर आउट होने की सूचनाएं थी, कहीं पर लद्दाख में, कहीं पर वाराणसी में, कहीं पर हरियाणा इत्यादि। अब केंद्र सरकार ने इसको संज्ञान में लिया है। अब इसकी एक बड़ी जांच शुरू हो रही है। ये देखिए लिखा, पेपर सॉल्वर मामलों की जांच करेगी I4C। अंबाला पुलिस से किया संपर्क, जांच में जुटाए तथ्यों की ली जानकारी। तो ये भारत सरकार की एक बहुत बड़ी संस्था है। 2020 में इसका गठन हुआ था। साइबर क्राइम जितने भी होते हैं, चाहे वो पेपर लीक हो या कोई अन्य हो, उनकी ये एजेंसी जांच करती है। यहां पर नीचे लिखा कि अंबाला पुलिस से किया संपर्क, जांच में जुटाए तथ्यों के लिए जानकारी। सॉल्वर से प्रश्न पत्र हल करवाने और पेपर लीक के मामलों की जांच के लिए सरकार ने केंद्रीय एजेंसी को जांच की जिम्मेदारी दे दी है। उल्लेखनीय है कि इन सभी मामलों का केंद्र हरियाणा से निश्चित तौर पर पेपर इसका आउट हुआ था। ऐसे में अब पेपर सॉल्वर से जुड़े मामलों की जांच केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन I4C यानी इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर को सौंपी गई है। यह संस्था देश में साइबर अपराधों के मामलों को देखती है। इसमें में पेपर सॉल्वर गैंग से जुड़े मामलों की जांच तक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में कराई जाएगी। इसके लिए I4C के अधिकारियों ने संबंधित जिलों से संपर्क करना भी शुरू कर दिया, जहां जहां से सूचनाएं आई थी, चाहे वो वाराणसी हो, मैंने बताया कि चाहे वो अंबाला हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो। अंबाला पुलिस से भी अब तक मामलों से जुड़े तथ्यों को जुटाया जा रहा है। ऐसे में अब इस मामले में जल्द ही कोई हल निकल करके आ सकता है। बहुत जल्दी की जांच पूरी होगी। इस तरीके का नहीं जिस तरीके से यूपी इत्यादि में 6-6 साल 5-5 साल तक केवल जांच होती रहती है। यहां पर देखिए लिखा, केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती से जुड़ा है मामला। इस बार गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम एजेंसी को इसलिए भी लगाया गया है कि पेपर सॉल्वर गैंग ने जिस परीक्षा को अपना निशाना बनाया उनमें अधिकांश संस्थानों पर केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की परीक्षा अहम रही है। यही कारण अब गृह मंत्रालय के अधीन यह एजेंसी इस मामले की जांच में जुट गई है। यहां पर देखिए लिखा, पेपर सॉल्वर मामले में I4C की ओर से अब जांच शुरू कर दी गई है, जो कि एक आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में की जा रही है। लिखा है कि किन किन जिलों से पेपर आउट होने का मामला आया था। मैंने तो बहुत सारी वीडियोस बनाए फरवरी के महीने में जब ये परीक्षा चल रही थी। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि सबसे पहले वाराणसी, यूपी का नाम तो पहले होगा, कहीं भी पेपर लीक आएगा यूपी, बिहार और हरियाणा, ये तीन पूरे देश में सबसे नंबर 1 पर है। सबसे पहले वाराणसी में केंद्रीय विद्यालय संगठन की पीजीटी परीक्षा का पेपर सॉल्व करने का मामला सामने आया था। इसके बाद अंबाला में केवीएस पीजीटी की परीक्षा में ऑनलाइन पेपर हल कराने का मामला मिला। लद्दाख में भी इसी परीक्षा से जो सामने आया। वहीं आगरा में भी एक गैंग पकड़ा गया। ज्यादातर जिले यहाँ पर यूपी के हैं जिसने केवीएस पीजीटी परीक्षाओं को कराया। इन सभी मामलों में गैंग का कोई ना कोई कनेक्शन हरियाणा से जरूर था। इसके कारण पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड को पकड़ने के लिए बहादुरगढ़, सोनीपत, झज्जर में दबिश दी, मगर सफलता हाथ नहीं लगी। ये सभी गैंग कंप्यूटर पर रिमोट लेकर के पेपर को सॉल्व कराते थे। देखिए बहुत विद्यार्थी कहेंगे कि ये तो गलत हो रहा है, हमारा साल खराब होगा, हमारी पढ़ाई खराब होगी। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर रिजल्ट आ जाएगा फाइनल तो आपका चयन नहीं होगा, भले अभी आपके 40 से 45, 160 हो। और यही कारण होता है कि जब फाइनल परिणाम की मेरिट लिस्ट जारी होती है तो वहां पर आप लोगों का नाम नहीं होता है, कट ऑफ अनुमान से ज्यादा चला जाता है। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि अगर गड़बड़ी हुई है तो जांच जल्दी होनी चाहिए, बड़ी जांच होनी चाहिए और भर्ती को रद्द करके दोबारा परीक्षा होनी चाहिए, जिससे शिक्षा माफियाओं का मनोबल टूटे, ईमानदार और मेहनती छात्रों का चयन हो सके। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।